भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। आज इस राम जी का अंत करके रहूंगा मैं। दुनिया याद करेगी कि भीमराव के बाप राम जी का अंत ऐसे हुआ था। शिशुपाल तू? बाबा छोड़िए इसे, पागल हो गए क्या? छोड़िए। छोड़ शिशुपाल, आज नहीं छोड़ूंगा सर, छोड़ मुझे। बाबा छोड़िए। राम जी पीछे हट, मरना है क्या तुझे? आज जान से मार दूंगा इसे। छोड़। बाबा ऐसे जान लेंगे तो इससे क्या होगा? आज समाज से निकाला गया है, कल को जेल में डाल देंगे। अपने गुस्से पर काबू रखिए बाबा। छोड़िए, छोड़िए तलवार को। कितनी अजीब बात है ना, हमसे बेवजह चीड़ निभाते निभाते अपने ही समाज से अलग हो गए। अब भी आपको दुश्मनी निभानी है? हाँ, निभानी है दुश्मनी। अरे तुझे जान से मारूंगा, तभी मुझे खोई हुई प्रतिष्ठा वापस मिलेगी। छोड़ मुझे। बाबा, रे बाबा, इस बात के लिए राम जी को मारना क्यों है? मुझे मेरी प्रतिष्ठा वापस चाहिए। बाबा मेरी बात तो सुनिए। छोड़ो मुझे। बाबा, बाबा मेरे पास उपाय है, मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना मुझे, कुछ नहीं। मुझे मेरी प्रतिष्ठा वापस चाहिए। बाबा मेरी बात तो सुनिए, अब जो कहेंगे वही होगा। दीजिए, दीजिए तलवार दीजिए। भाऊ तलवार लीजिए। छोड़िए बाबा, दीजिए बाबा। पकड़। अरे बाबा, हमने पता किया है कि राम जी ने अभी अभी महाराज के अधिकारी से मुलाकात की है ना, और गिड़गिड़ाकर पूछा। और बाबा, अधिकारी ने जो उपाय बताया उसके लिए राम जी के पास पैसे ही नहीं थे। क्यों राम जी? क्या बोल रहे हो तुम? साफ साफ बोलो, बात क्या है? बोल। बताता हूं। पहले राम जी से थोड़ी बात कर लूं। तो ऐसा है राम जी, आपके पास पैसे तो है नहीं कि महाराज की छात्रवृत्ति के पैसे आप वापस लौटा सको। कोई बात नहीं, हम देंगे तुम्हें पैसे। क्यों बाबा? मगर इसके लिए आपको हमारी एक शर्त माननी होगी। सोचो कि भीम राजा साहब के यहाँ यदि काम करने के लिए चला गया तो इसकी पहुंच कहां तक चली जाएगी?
और एक बार राजा साहब और वहां के मंत्री संतरी तक इसकी पहुंच हुई तो ये हम लोग को क्या समझेगा? कुछ नहीं। और सुनो, बात बात पर डराएगा हमें, और अभी जितना रौब दिखाता है इससे ज्यादा रौब बात बात पर ये दिखाएगा। ये तो है, ये भीम है बड़ा चालाक, और अगर एक बार राजा साहब के यहाँ नौकरी करने चला गया ना तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। क्यों हितेश बाबू? इसलिए जो बुद्धिमान होते हैं वो आने वाले की आहट जल्द ही समझ लेते हैं। अभी हम लोग यहां से जब चाल जाएंगे तो राम जी के साथ होकर भीमराव के काम करने का विरोध करेंगे। हितेश भाव बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मेरी समझ में सारी बात आ गई। आ गई ना? अच्छा है। सोचो मत, पैसे होंगे तो ही महाराज से बात कर पाओगे, ऐसे थोड़ी तुम्हें सुनेंगे। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? ये मैं कैसे कर सकता हूं? सब लोग मुझे गलत समझेंगे। फिर चाहे जो समझे, करना तो तुम्हें पड़ेगा। ये ज्यादा सोचो मत राम जी, बेटे के भविष्य का सवाल है। ठीक है, अपने बेटे की पढ़ाई के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो फिर चाहिए, जब शर्त पूरी हो जाएगी तो पैसे मिल जाएंगे। बाबा, भीमराव को राजा के करीब क्यों जाने देंगे? राम जी हमारी शर्त मान जाएगा तो भीमराव राजा से भी दूर रहेगा और अपने बाप राम जी से भी दूर हो जाएगा। और उस भीमराव की सबसे बड़ी ताकत है उसका बाप राम जी। उससे तो उसे अलग करना होगा। और बाबा, ये तलवार वलवार मत निकाला कीजिए, वो भीमराव केस कर देगा। ये बाबा, जब दिमाग से काम हो सकता है तो तलवार की क्या जरूरत है? भीम अगर एक बार महाराज के पास काम करने चला जाएगा तो वो वही फंस जाएगा। मैं उन लोगों से बात करके आता हूं, लेकिन भीम को कुछ मत बताना। बाबा अभी तक नहीं है, पता नहीं क्या बात हुई होगी। रमा, तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे? नहीं, कुछ नहीं। मैं क्या छुपाऊंगी आपसे?
हम महाराज के सारे पैसे लौटा देंगे और महाराज हमें उस छात्रवृत्ति के अनुबंध से मुक्त कर दें। लेकिन उसके लिए ब्याज दुगना और छात्रवृत्ति की रकम महाराज को एक साथ लौटानी होगी। आपके पास पैसे तो है नहीं कि महाराज की छात्रवृत्ति के पैसे आप वापस लौटा सको। कोई बात नहीं, हम देंगे तुम्हें पैसे, मगर इसके लिए आपको हमारी एक शर्त माननी होगी। जाओ जीजा भाई, तैयार हो जा, हमें कहीं जाना है। जब से हमारी शादी हुई है हर बार यही कहती रहती हो ना कि मैंने तुम्हें कभी घुमाया नहीं, तो आज मैं तुम्हें घुमा कर लाता हूं। जा, तैयार हो जा। आप सही कह रहे हैं या मजाक कर रहे हैं? मैं मजाक क्यों करूंगा, सही कह रहा हूं। जाओ, तैयार हो जा। अभी आती हूँ तैयार होकर। बाबा, आप ऐसी अजीब सी बातें क्यों कर रहे हैं? सब ठीक तो है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक है। क्या हुआ? मैं अपनी पत्नी को घुमाने नहीं ले जा सकता? क्यों नहीं ले जा सकते? लेकिन ऐसे अचानक से ये सब। रमा, अब हो सकता है आने में हमें थोड़ी देरी हो जाए, तो ये चावल उठा लेना। पापा क्या करने वाले हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाबा, रमा ने बात की ना आपसे? हाँ, बात तो की थी। जब हम घूम फिर कर आएंगे तो करेंगे बात। ठीक है। आई, मैं अभी अभी सुनकर आ रही हूँ, रामजी भाऊ जीजा भाई को कहीं बाहर घुमाने लेके जाने की बात कर रहे हैं। क्या? हाँ, पिछली बार तो वो जीजा भाई के साथ जाने को तैयार ही नहीं थे, और अचानक आज जीजा भाई से रामजी भाऊ ने कहा कि चलो घुमा कर आता हूँ। ऐसा कहा भैया ने? जरूर कोई बात है, कुछ तो है जो वो छुपा रहे हैं। इतना ही नहीं, रामजी भाऊ ने ये भी कहा कि अगर मुझे आने में देर हो जाए तो रमा, जो जीजा भाई ने चावल सूखने को डाला है, उसे उठाकर रख देना। ऐसी कौन सी जगह घूमने जा रहे हैं? आ गई मैं तैयार होके। चलिए, आप मुझे कहाँ घुमाने लेके जा रहे हैं? चलो। भैया, भैया कहाँ जा रहे हो आप? घुमाने ले जाने के नाम पर दीदी तो ऐसे दौड़ कर आ गई जैसे बिजली गिरने वाली हो। और दीदी,
अपना अभी ये सब सवाल मत उठाइएगा कि भैया क्या हो गया कि आप ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो। मैं भी जानती हूँ कि कुछ तो अलग बात है, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जानना चाहती कि क्या बात अलग हुई है। मैं तो बस इसी में खुश हूँ क्योंकि जिंदगी में पहली बार मेरे पति मुझे घुमाने ले जा रहे हैं। वैसे राम जी, तुम कहीं घबरा कर भाग तो नहीं रहे हो कि तुम्हारा बेटा भीमराव तुम्हारी बात नहीं मान रहा है? तुम भीमराव को और पढ़ाना चाहते हो, जरूर पढ़ाओ। अरे हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ भीम, जब तुमने वो क्या कहते हैं वो हाँ ग्रेजुएशन की डिग्री ली तो तुम्हें देखकर हमें महसूस हुआ तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही कही रहा जनार्दन, और तुमका ना अपन पढ़ाई चालू रखेगा चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं। मैं समझ रहा हूं कि इसमें आप सबकी अपनी स्वार्थी सोच होगी, वरना अब भीम का भला हो ये आप कभी सोच नहीं सकते और ना ही किसी को सोचने देंगे, है ना? चलिए चलो। वैसे राम जी, तुम कहीं घबरा कर भाग तो नहीं रहे हो कि तुम्हारा बेटा भीमराव तुम्हारी बात नहीं मान रहा है? बाबा भाग ही रहे हैं, लेकिन जीजाबाई जी को साथ में घुमाने ले जाने वाली बात समझ में नहीं आई। पता नहीं राजा के उस अधिकारी से क्या बात हुई होगी बाबा के। माफ करना बेटा, इसके सिवा मेरे पास कोई विकल्प नहीं था कि मैं महिपाल की बात ना मान लूं। अब घुमाने ले ही जा रहे हैं तो ये भी तो बताए कि कहाँ जा रहे हैं। पता चल जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके पुत्र के किसी कार्य के लिए मेरा बलिदान दे रहे हैं? अगर ऐसा होगा तो मैं नहीं आऊंगी। चलो। सही तो हमें भी नहीं लग रहा है, ये हो क्या रहा है? बाबा ऐसे क्यों चले गए? बाबा के सिवा और कोई बता भी नहीं सकता क्यों गए। आया नहीं अभी तक राम जी। बाबा ये तो मेघनाथ जी का घर है, हम यहाँ क्यों आए हैं? पता चल जाएगा। शर्त के मुताबिक मैं जीजाबाई को वहां से ले आया, अभी ना लौट कर जाने के लिए। शिशुपाल दे दे। पैसे मिल गए ना? अब जो कहा है
ऐसा ही करना। चलो। ये इन्होंने इतने पैसे क्यों दिए आपको? और हम कहाँ जा रहे हैं? आप मुझे पहले बताइए तो ही मैं आपके साथ आऊंगी।